देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर निकल चुके हैं। इस निवेश यात्रा में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव के नहीं रहने के कारण विपक्ष ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। सबसे पहले विपक्ष के नेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जिस यात्रा के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं वो निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं। एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ वो स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर गए हैं, निवेशकों को आमंत्रित करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस विभाग के मंत्री हैं, उद्योग विभाग के मंत्री को इस जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, जो यात्रा पे लोग निकले हैं, उसमें शामिल नहीं किया गया है। क्या मुख्यमंत्री जो है सो अपने सहयोगी दलों को यूं ही ठेंगा दिखाते रहेंगे? ये सवाल बाबूलाल मरांडी ने किया है। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि कोलकाता में जो बैठक हुई थी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, उसमें भी उस समय उद्योग मंत्री को साथ में नहीं ले जाया गया था और उसके जगह पर मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन गई थी। और इस बार भी ये सवाल बाबूलाल मरांडी ने उठाया है कि कल्पना सोरेन किस हैसियत से इस यात्रा में जा रही हैं। क्या वो सरकारी खर्चे पर जा रही हैं या फिर निजी खर्चे पर जा रही हैं? अब सवाल यहीं तक हो जाता, अगर ट्वीट तक ही बातें रह जाती तो समझ में आता। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जमकर आग उगला। आप पहले सुनिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतुल सहदेव जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा है। हमारे देश से लगभग 6 गुना 7 गुना ज्यादा है, तो प्रमुख पर्यटक स्थल है दोनों, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री की जो ये यात्रा है, ना रोड मैप है, ना धरातल, बस कैमरा और हवाई यात्रा, यही मुख्यमंत्री जी की यात्रा का मूल मंत्र है। ना कोई रोड मैप, ना धरातल पर कोई काम, सिर्फ कैमरा और हवाई बातें। तो मुख्यमंत्री जी जब नीति और नीयत साफ नहीं रहती है ना, तो यात्राओं पर प्रश्न उठता ही है। निवेश का न्योता आप देने जा रहे हैं, पर जब तक आपकी नीति और आपका जो निवेश का क्या आपका रोड मैप है वो साफ नहीं होता, तब तक ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं होता। आश्चर्यजनक बात है, उद्योग को लेकर ये यात्रा है और उद्योग मंत्री ही इस प्रतिनिधिमंडल से नदारद है। तो वही हुआ कि शादी है साहब, सब कुछ तैयार है, दूल्हे के पिता तैयार है, सब तैयार है, दूल्हा ही गायब है। आखिर उद्योग मंत्री अगर औद्योगिक निवेश लेने जा रहे हैं तो उस प्रतिनिधिमंडल में, जो अच्छा खासा प्रतिनिधिमंडल है, उद्योग मंत्री का नहीं होना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और हम बात करते हैं जिन दोनों राष्ट्रों में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, उनका झारखंड से या देश से भी कहे तो ना कोई सांस्कृतिक जुड़ाव है, ना व्यापारिक इतिहास है कोई बहुत बड़ा। तो फिर वहां से निवेश की संभावना कैसे तलाशने वो जा रहे हैं? घूमना जाना था, सैर सपाटे के लिए जाना था, तो मुख्यमंत्री जी जाते हैं, इसको सीधे तौर पर अपना टूरिज्म का, इसको ट्रिप का नाम देते तो ये बेहतर होता। देखिए, अगर आपको देखना है ना, तो झारखंड की प्राथमिकता और जो दोनों राष्ट्र मुख्यमंत्री जा रहे हैं, स्वीडन और स्पेन, दोनों की जो प्राथमिकताएं हैं, आसमान जमीन का अंतर है। झारखंड की प्राथमिकता में माइनिंग सेक्टर है, जो कृषि का सेक्टर है वो सेक्टर है, कोयला, बॉक्साइट, ऐसे ये सारा कुछ, लॉ ऐसे कि ये सब माइनिंग सेक्टर में आता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 का जो पूर्णतः फोकस है वो खनन पर है, इस्पात पर है, कृषि पर है और मोटर वाहन पर है। और इन दोनों देशों का भी मैं आपको बताऊंगा क्या फोकस है। स्वीडन का जो फोकस है वो क्लीन एनर्जी और टेलीकॉम पर है, और स्पेन का जो फोकस है वो टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी और टेलीकॉम पर है। तो बहुत मिसमैच होता है। हमारे झारखंड का जो फोकस है वो मूलतः जिन जगहों पर है, जिन विषयों पर है, ये दोनों देश जहां मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहां ऐसे फोकस ही नहीं है। ऐसा हमारा डेवलपमेंट का जो मॉडल झारखंड का है और जहां वहां का है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। देखिए, मैं आपको एक एक करके दोनों देशों की जो इकोनॉमी है और इकोनॉमी किन चीजों पर आधारित है उस पर आपको कॉन्ट्रास्ट करके दिखाता हूं।
देखिए, हमारे देश में लगभग जीडीपी का 15% हिस्सा जो है वो कृषि से आता है और 50% एक मोटे अनुमान के अनुसार जो हमारी पॉपुलेशन है वो कृषि पे आधारित है। कृषि पे रोजगार मिलता है उनको। और अगर आप स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में जीडीपी का सिर्फ 1.7%, कहा हमारे देश का 15% और कहा स्वीडन में 1.7%। और अगर हम स्पेन के एग्रीकल्चर की बात करें तो 2.5% ऑफ जीडीपी है। तो आप सोच सकते हैं इन दोनों राष्ट्रों में कृषि पर फोकस नहीं है। जो बेसिक कृषि होती है, बेसिक फार्मिंग होती है, उस पर इन दोनों राष्ट्रों का फोकस नहीं है। मुख्यमंत्री जी, झारखंड की एक बड़ी जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित कार्य में लगी रहती है और सबसे ज्यादा रोजगार भी इसी सेक्टर से मिलता है। लेकिन जहां आप जा रहे हैं वहां एग्रीकल्चर फोकस में ही नहीं है। अगर हम स्पेन की इकोनॉमी की बात करें तो वो मूलतः टूरिज्म और सर्विस सेक्टर पर आधारित है। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर की विषम परिस्थिति है, टूरिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों के साथ अब तो ऑर्गेनाइज क्राइम ने भी पूरा सर उठाना शुरू कर दिया है। तो टूरिज्म का कैसे निवेश लाएंगे। और सर्विस सेक्टर की जो बात है ना, तो हमारा जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था स्पेन का, उससे कहीं बेहतर सर्विस सेक्टर हमारे देश का है। हाँ, टूरिज्म के लिहाज से मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेन एक बहुत उन्नत देश है, वहां घूमने वाले लोग बहुत आते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां विदेशी पर्यटक आते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर घूमने के लिए गए हैं तो हमारी शुभकामनाएं, कुछ अच्छी तस्वीरें लेकर आए तो कुछ बात बने। देखिए, अगर हम युवाओं की बेरोजगारी की बात करें, स्वीडन की मैं बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा स्पेन की, तो 25 वर्ष से कम उम्र के 28.4% लोग स्पेन में बेरोजगार हैं या भयावह बेरोजगारी का दर है। तो जिस देश में 25 वर्ष से कम उम्र के 28% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, वहां आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उस देश के जो इंडस्ट्रीज हैं वहां कर फोकस छोड़कर यहां सरकार उनको आने की अनुमति देगी। जो वहां स्पेन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके आंकड़ों के अनुसार जो स्पेन में आर्थिक मंदी आई थी जिससे वो उभरने की कोशिश कर रहा है, और जो अब टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उसके बाद 12,000 यूनिट ऐसे हैं जो या तो बंद हो गए या बंदी के कगार पर हैं। तो अब स्पेन से माननीय मुख्यमंत्री जी अगर निवेश लाने की बात कर रहे हैं, जहां का खुद इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो ये बड़ी अतिशोक्ति की बात होगी। हाँ, स्पेन में ये बुल फाइटिंग और स्पेनिश फुटबॉल लीग का सीजन है। आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। अब मैं आपको स्वीडन की इकोनॉमी का एक उदाहरण देता हूं। स्वीडन की इकोनॉमी में 2023 में भयंकर मंदी आई थी। अब स्वीडन इकोनॉमिक मंदी से उबरने की कोशिश कर रहा है। मैं सारे आपको यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन के फिगर्स बता रहा हूं। यहां जो है वो ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर, इस पे दो मूल जगहों पर स्वीडन की इकोनॉमी निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें तो बार बार जेएमएम के लोग उदाहरण देते हैं, साहब वोल्वो आएगी, वोल्वो इन्वेस्टमेंट करने आएगी। तो मैं इनको बता दूं, वोल्वो का आधिकारिक स्टेटमेंट था कि अमेरिका ने जो अब टैरिफ लगा दिया, रिटर्न टैरिफ सारे यूरोपियन कंट्रीज पे, तो वोल्वो के जो हेवी व्हीकल ट्रक्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वो 40% उनका अमेरिकी मार्केट में शेयर था। लेकिन इस टैरिफ के लगाने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, अब वो चिंता कर रहा है कि हम कैसे अपने आप को सर्वाइव करें। तो वो किन परिस्थितियों में इंडिया आएंगे, इस पर बड़ा संदेह है। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह होगा कि जब वो जा रहे हैं स्वीडन, तो एक बार स्टॉकहोम जरूर जाएं। स्टॉकहोम स्वीडन का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है। वहां बोफोर्स कंपनी का हेडक्वार्टर है। बोफोर्स वही कंपनी है जिसने इनके गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस जब सरकार में थी तो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस घोटाला हुआ था 155 मिलीमीटर के हॉजर गनों में। तो एक बार वहां भी मुख्यमंत्री जी को दर्शन करके आना चाहिए कि भ्रष्टाचार की गंगा किस तरीके से यूपीए सरकार में वहां से बही थी। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि भाई जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं उनको दरकिनार कर दिया गया और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनके साथ जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जो जिन चीजों को निवेश के लिए झारखंड में आवश्यकता है वहां पर स्वीडन और स्पेन में उसकी गुंजाइश ही नहीं बनती है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता कैलाश यादव जी। कैलाश जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी धन्यवाद।
कैलाश जी, भाजपा के द्वारा बवाल काटा जा रहा है कि आपके कोटे के, आरजेडी कोटे के मंत्री हैं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव जी, और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री विदेश दौरा पर गए हैं। लेकिन पिछले बार भी कोलकाता में हुआ था, उस समय भी उद्योग मंत्री को नहीं ले जाया गया था, जबकि आप ही के पास था, आरजेडी के पास था, और इस बार भी नहीं ले जाया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अत्यंत ही शर्मनाक और बेतुका सवाल पूछ रही है। माननीय मुख्यमंत्री मिनिस्टर ऑफ ग्रुप के हेड हैं और उनके साथ में जो है कि उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन, पहले उसके बाद विधायक है। और कोई भी राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश का या किसी देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाता है तो अपने परिवार के साथ जाता है। पहले तो उस नजर से देखना चाहिए था। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राफेल के मामले में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है कि इसकी चर्चा हुई थी और अपोजिशन बहुत बड़ा सवाल इस पर उठाया था। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राफेल का डील करने गए थे तो उसमें रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव साइन करने गए थे क्या? पूछिए तो जरा सा, इस देश के कौन से गणमान्य को ले गए थे? प्रोटोकॉल की बात बीजेपी न सिखा है। दूसरा है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ में कई सचिव रैंक के लोग, अफसर गए, आईएएस लोग। तो निश्चित तौर पर जब सरकार जो है कि मुख्यमंत्री गए हैं तो कई आईएएस भी गए उनके साथ में। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो करेगी। रहा सवाल कि मुख्यमंत्री गए हैं विदेश दौरा में, स्पेन स्वीडन जा रहे हैं, अगर निवेश के लिए कोई बात कर रहे हैं, पर्यटक के लिए देख रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे, उद्योग के क्षेत्र में देखेंगे, माइंस के क्षेत्र में, जो भी उनके क्षेत्र में देखना है, स्टडी करेंगे तो लोग आमंत्रण करें तो राज्य के लिए अच्छा संदेश है। इसको जो है कि बेवजह बाल का खाल खींचना कोई मतलब नहीं है। और इसमें विपक्ष को, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी को, इसको जो है कि सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, उनको शुभकामना देना चाहिए कि राज्य के लिए जो कि निवेश के लिए कोई मुख्यमंत्री बाहर जा रहा है और डेवलपमेंट का काम करेगा तो स्वागत जो कदम होना चाहिए। इस पर सवाल करने का हमको लगता है कि कोई औचित्य नहीं था। नहीं, ठीक है, मान लीजिए विदेश यात्रा पर नहीं गए, लेकिन जो सवाल ये उठाया गया पिछले दिनों जो कोलकाता में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री गए थे, उस समय भी आपके कोटे के जो मंत्री थे उनको नहीं ले जाया गया था, उद्योग मंत्री को। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? जब राज्य में किसी तरह का कोई इंडस्ट्री का कोई मामला आएगा, कोई औद्योगिक घराने के लोग आएंगे, जब स्टेट में अपने राजधानी में लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर माननीय मंत्री उस समय मौजूद रहेंगे। अब विदेश यात्रा गए हैं, कोई और मिनिस्टर को तो लेकर नहीं गए हैं। अगर किसी और मिनिस्टर को लेकर आते हैं, टूरिस्ट मिनिस्टर को या किसी को भी, तो हम लोग कहते हैं कि चलिए हमारे मंत्री को इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया। अभी बहुत सा अवसर है, आएंगे तो फिर जाएंगे। और मंत्री पर कोई रोक थोड़ी। हमारा मंत्री अकेले भी अपने जो है की टीम बनाकर और डिपार्टमेंट का और क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए, राज्य के विकास के लिए जा सकते हैं। इस पर कोई रोक प्रतिरोध तो है नहीं। इसलिए इस सब पर सवाल जो है कि कोई इसमें कोई गंभीरता और कोई ताकत नहीं देता इनके सवालों में। कोई बहुत ज्यादा इसमें जो है कि उस नजर से देखने की दरकार नहीं है हमको लेकिन हाँ, उद्योग मंत्री रहते तो और अच्छा रहता। लेकिन मुख्यमंत्री मिनिस्टर ऑफ ग्रुप के हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, तो मुख्यमंत्री जब स्वयं गए तो इस पर सवाल कहाँ बनता है, आप बताइए ना। ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके। तो अभी आपने सुना कि जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है कैलाश यादव, उनका यह कहना है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं मुख्यमंत्री, और वो गए हैं तो जाहिर तौर पर सरकार गई हुई और सरकार अपना जाके जो निवेशकों को आमंत्रित करना है, जो चीज़ें करनी है, उस पर वो चर्चा करेंगे। बहरहाल हम आपको ये भी अब बताते हैं कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर के जो जारी किया गया है, रिलीज जारी किया गया है, आज जो जारी किया गया है उसमें जो पीआरडी के द्वारा जारी किया, उसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड और स्पेनिश उद्यमों के बीच औद्योगिक और ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत करने के रणनीतिक प्रयास में 19 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 तक स्पेन में एक वरिष्ठ सरकारी और उद्योग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव उद्योग विभाग अरवा राजकमल, निदेशक उद्योग सुशांत गौरव, मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार अजय कुमार सिंह के साथ अन्य विशिष्ट लोग शामिल हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि यह आधिकारिक यात्रा इस्पात और धातु, ऊर्जा, पारंपरिक और नवीकरणीय, उन्नत विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित
अपने सबसे गतिशील क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने की राज्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा रहेगी। भारत के सबसे संसाधन संपन्न राज्यों में से एक झारखंड देश के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल और एनटीपीसी की जैसे बहुत कुछ बड़े नाम हैं। राज्य में वेदांता रिसोर्सेज, टाटा पावर, लिंडे ग्रुप और अडानी पावर जैसे वैश्विक कंपनियां से भी बड़े निवेश देखने को मिले हैं, जिनमें स्टील उत्पादन, बिजली उत्पादन और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। पिछले एक दशक में स्पेन और भारत ने अपने आर्थिक संबंधों को लगातार बढ़ाया है। आज भारत में 280 से अधिक स्पेनिश कंपनियां काम करती हैं और द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 8.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो साल दर साल 6.3% की वृद्धि दर्शाता है। अक्षय ऊर्जा, धातु कर्म उद्योग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्र दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रमुख तालमेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। झारखंड प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन में अपने यात्रा के दौरान प्रमुख स्पेनिश औद्योगिक और ऊर्जा समूहों, निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों के साथ बातचीत करेगा। निर्धारित व्यापार मंच और B2B बैठकें स्पेनिश कंपनियों को झारखंड के महत्वाकांक्षी औद्योगिक रोड मैप, निवेशक सुविधा नीतियों और सार्वजनिक निजी सहयोग के अवसरों की जानकारी देगी। प्रतिनिधिमंडल स्वीडन में भी बैठक करेगा। यानी साफ तौर पर बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में राज्य सरकार जो है सो निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए गई है। बहरहाल जो एक सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, यानी आप देखें, टारगेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं है, टारगेट कल्पना सोरेन है कि कल्पना सोरेन किस हैसियत से जा रही हैं। और उद्योग मंत्री जो संजय प्रसाद यादव उद्योग मंत्री हैं, उनको जो है सो दरकिनार किया गया है। तो ये बातें जो लगातार विपक्ष उठा रहे हैं, विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, वो आखिरकार जब अधिकारियों की टीम गई हुई है, उसमें मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जो हैं अविनाश कुमार, वो हैं, उद्योग सचिव हैं, ये सारे चीजों पर अगर आप देखेंगे तो जो भी एमओयू होता है या अगर किसी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जाएगा उसके साथ एमओयू होगा, तो एमओयू पर हस्ताक्षर अधिकारियों का होता है, अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। वो उद्योग सचिव हस्ताक्षर करेंगे, जो भी अगर इंडस्ट्रियल ये से होगा, ऊर्जा सचिव अगर ऊर्जा के क्षेत्र में होगा तो ऊर्जा सचिव हस्ताक्षर करेंगे, जो अविनाश कुमार के पास है। तो जाहिर तौर पर विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए और विपक्ष उस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन सवाल जो एक बड़ा सवाल था कि भाई उद्योग मंत्री को नहीं ले जाना, क्योंकि ये कहा गया कि बारात तो चली गई, दूल्हा ही गायब हो गया। अब इस सवाल का जवाब जिस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता ने दिया उसे मैंने आपको सुनाया भी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री 27 तारीख तक स्वीडन और स्पेन की यात्रा में हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इन दो देशों के साथ झारखंड में निवेशक जो आमंत्रित करने गए हैं, निवेश होता है या नहीं होता है, क्योंकि लगातार 25 वर्षों से अगर आप देखेंगे तो चाहे वो अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुए, लगातार 2-2 महीने तक एमओयू साइन होते रहे। उसमें जिंदल, मित्तल, टाटा, जो भी बड़े ग्रुप समूह थे, सभी ग्रुप समूह के साथ जो है उस समय हस्ताक्षर हुए थे, एमओयू हुए थे। लेकिन आप देख लीजिए 2006 में एमओयू हुआ था और अब तक क्या धरातल पर नजर आया वो सबके सामने है। उसके बाद जो है रघुवर दास सरकार के समय खेलगांव में 3 दिनों तक लगातार निवेशकों का जमावड़ा चला था। स्थिति क्या है ये सबके सामने है। और फिर से राज्य सरकार जो है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है निवेशकों को आमंत्रित करने गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जिन मुख्य उद्देश्यों को लेकर के मुख्यमंत्री अपने टीम के साथ निकले हैं, उन मुख्य उद्देश्यों पर राज्य आगे बढ़े, ताकि जो बेरोजगारी झारखंड में सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, उस बेरोजगारी पर रोक लगे और लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। सरकार ने नीति भी बनाई है कि निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि दिसंबर महीने में स्टे कर दिया गया, रोक लगा दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन सरकार इस पर भी आगे जो है सो स्टेप उठाने जा रही है।
आगे अगर आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही रह जाता है कि अब सरकार को चाहिए कि जिस तरह से अकूत खनिज संपदा झारखंड में है, उस अकूत खनिज संपदा से यहाँ के लोगों को, यहाँ के अर्थव्यवस्था को, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसको कैसे संबल मिले, इस पर काम हो। औद्योगिक निवेश होंगे, निवेश आएंगे तो जाहिर तौर पर अगर झारखंड में निवेश आता है तो आप मान के चलिए कि झारखंड बहुत ही जल्द राज्य के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शुमार हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार 25 वर्षों से देखा जा रहा है, निवेशक आते हैं, बातचीत करते हैं, एमओयू होता है, फिर एमओयू किस बस्ते में चला जाता है ये पता नहीं चलता है। उम्मीद करते हैं युवा मुख्यमंत्री हैं, वो इस पर जरूर गंभीर पहल करेंगे ताकि राज्य में निवेशकों को बढ़ावा मिल सके। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।